Good morning, dear students. We will discuss the past continuous tense interrogative negative sentences. प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य past continuous tense के कैसे होंगे, अगर हिंदी में वाक्य होगा तो कैसे हम पहचान करेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा और क्या रूल्स फॉलो करेंगे। पहले हम देखेंगे, क्या वह गांव नहीं जा रहा था, क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे, क्या मैं पानी नहीं पी रहा था, क्या तुम गांव नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले था पास्ट टेंस, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या और नहीं। क्या वह गांव नहीं जा रहा, क्या नहीं रहा था। इससे हमें पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस तो है, पर क्या और नहीं के यूज से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। रहा था से पता चल गया हमें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पर क्या और नहीं भी लगे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले जब इंग्लिश में हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब was और were, then subject, then not, then first form of the verb, then object. You should keep in mind the structure of the tense, past continuous tense, interrogative negative sentence. First and foremost, we will write helping verb was or were according to the subject, then not, then base form of the verb or first form of the verb, then object. Helping verb was and were will be used according to the subject. If subject is first person singular, then helping verb was, first person plural helping verb were, second person singular and plural in both the cases helping verb were, in third person singular helping verb was, third person plural helping verb were. First form of the verb plus ing plus object. First form of the verb plus ing and object, these are common to all. We should keep in mind the structure and rule for the past continuous tense interrogative negative sentences. प्यारे विद्यार्थियों, जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को अटेम्प्ट करें तो आप स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर सब्जेक्ट करता, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट कर्म और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगेगी। वो रूल से हमें पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी, अदरवाइज सबके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सबके साथ कॉमन। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। क्या मैं पानी नहीं पी रहा था, was I not drinking water। हमारा स्ट्रक्चर क्या था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब was है, फिर सब्जेक्ट I, फिर not, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब drink प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट। क्या तुम गांव नहीं जा रहे थे, were you not going to village। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यू के हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई वर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट टू विलेज। क्या हम नृत्य नहीं कर रहे थे, वर वी नॉट डांसिंग। क्या रमन पढ़ नहीं रहा था, was रमन नॉट रीडिंग। तो बहुत आसान है, बस स्ट्रक्चर और रूल को फॉलो करना है। जैसे ये है, क्या वह गांव नहीं जा रहा था, आप आसानी से बना सकते हैं, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वह के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, हेल्पिंग वर्ब was है, was सब्जेक्ट he, not, go plus ing, was he not going to village।
क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे? तुम सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, सब्जेक्ट यू, नॉट ईटिंग फूड, वर यू नॉट ईटिंग फूड। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। इस पूरे उसमें हम एक बात ध्यान देंगे कि सबके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये ध्यान में देने की बात है क्योंकि ये पंक्चुएशन मार्क है और पंक्चुएशन भी हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हमें ध्यान रहना चाहिए कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।